हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू नाइजीरिया। आफ्टर 17 ईयर्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो नाइजीरिया विजिट किए हैं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि क्या हिस्टोरिकल टाई रहा है इंडिया और नाइजीरिया का, क्या ट्रेड रिलेशन रहा है, क्या कल्चरल रिलेशन रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेज हैं इन रिलेशन में। तो Nigeria conferred its second highest national honor, the Grand Commander of the Order of Niger, on the Prime Minister Narendra Modi during his historic visit, the first by an Indian PM to Nigeria in 17 years। कि यह 17 सालों में किसी PM के द्वारा यह पहला एक तरीके से कह सकते हैं विजिट है और इसके दौरान उन्हें नाइजीरिया का सेकेंड हाईएस्ट नेशनल ऑनर से सम्मानित किया गया है, जो कि किसी भी इंटरनेशनल डेलीगेट को यह दूसरा है। इससे पहले वो एलिजाबेथ को दिया गया था। आफ्टर दैट नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया और नाइजीरिया के हिस्टोरिकल टाइज के बारे में। इंडिया और नाइजीरिया बोथ वेयर द कॉलोनियल कंट्री ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जो ब्रिटिश कंपनीज थी उनके ये कॉलोनीज थे। दोनों को इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद से दोनों नैम कोल्ड वॉर एरा के दौरान दोनों नैम के सदस्य भी रहे थे। उसके बाद से इनका जो कह सकते हैं कि एक रिलेशन था वो काफ़ी ग्रो भी किया था, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी बीच में आए थे। तो द हिस्टोरिकल रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया डेट्स बैक टू द कॉलोनियल एरा, बोथ कंट्रीज शेयरिंग अ कॉमन स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947 एंड द नाइजीरिया इन 1960 created a foundation for solidarity and the cooperation, and both were the members of the NAM during the Cold War era, when the whole world divided into two blocks, USSR and USA, and over the decades their shared experience and values have cemented relationship built on a mutual respect and shared aspiration। दोनों का जो अपना एक रिलेशन रहा है उसके बाद से यह एक काफ़ी ट्रस्ट का रिलेशन रहा है और जिसके कारण से ही इनका एक आपस में काफ़ी अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी रहा है। अब बायलैटरल ट्रेड की अगर हम बात करते हैं, सो जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज का वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बेनिफिशियल रहा है दोनों कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रेड वॉल्यूम की अगर बात करें तो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज एक्सीड 14 बिलियन एनुअली, मेकिंग नाइजीरिया इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन अफ्रीका। कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नाइजीरिया जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का। अगर की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम नाइजीरिया की नाइजीरिया से इंडिया क्या क्या इंपोर्ट करता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो क्रूड ऑयल आता है जो कि टोटल इंपोर्ट का 70% है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ द नाइजीरियन ऑयल। अगर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है वो फार्मास्यूटिकल्स है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, ऑटोमोबाइल्स गुड्स है, एग्रीकल्चर मशीनरी। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्सटाइल्स आर ऑल्सो द सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बड़े बड़े जो जाइंट कंपनीज है इंडियन कंपनीज वो इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, एयरटेल है और बहुत सारे अदर कंपनीज है जो एमएनसीज हैं वो नाइजीरिया में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे कह सकते हैं एक जॉब क्रिएशन का माहौल बन रहा है नाइजीरिया में। अब स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एंड कोऑपरेशन की बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है इस रिलेशन का दोनों कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंडिया के लिए नाइजीरिया जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। सो इन नाइजीरिया स्टेटस एज अफ्रीकाज लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इज क्रिटिकल फॉर इंडिया, स्पेशली इन अपकमिंग टाइम a major energy consumer. The partnership ensure a stable supply of crude oil and the natural gas. डिफेंस और सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो उस मामले में नाइजीरिया के लिए इंडिया ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। बोथ नेशन कोलाबोरेट ऑन काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड इंडियाज एक्सपीरियंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड नाइजीरियाज स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन वेस्ट अफ्रीका मेक दिस अ म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप। एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की बात करें तो जहां इंडिया में टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन चल रहे हैं वहीं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से नाइजीरिया जो है इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इंडियाज सपोर्ट एफर्ट टू मॉडर्नाइज इट्स एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी, ज्वाइंट वेंचर्स इन आईसीटी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फर्दर ब्लोस्टर नाइजीरिया इंडस्ट्रियलाइजेशन। एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की हम बात करते हैं, सो इंडियाज ऑफर्ड स्कॉलरशिप एंड टेक्निकल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स under the Indian Technical and Economic Cooperation Initiative
स्ट्रेंथनिंग नाइजीरियाज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कि सबसे बड़ा जो नाइजीरिया का पास एक रिसोर्स कह सकते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स है, जिसको स्किल ट्रेनिंग जो है इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली सिग्निफिकेंट और कह सकते हैं बेनिफिशियल कंट्री हैं। कॉमन ग्रुपिंग और कोऑपरेशन की बात करें कि कौन कौन सा ऐसे कॉमन ग्रुपिंग है जो दोनों ज्वाइन करते हैं, तो जैसा कि जस्ट मैंने डिस्कशन किया कि कोल्ड वॉर एरा के दौरान भी दोनों नैम के मेंबर थे, उसी तरीके से अदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दोनों मेंबर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, बोथ नेशन हैव एडवोकेटेड फॉर रिफॉर्म्स इन ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। कॉमनवेल्थ शेयर्ड मेंबरशिप प्रमोट्स कल्चर एंड पॉलिटिकल एक्सचेंज। African Union and India-Africa Forum, India's largest outreach to Africa and find a resonance with Nigeria, a prominent player in African Union. South-South cooperation, India and Nigeria work together to promote development in the global South through platform like BRICS and the G77. तो ये ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पे दोनों म्यूचुअल कह सकते हैं शेयर्ड कंसेंट जो है वो शेयर करते हैं और दोनों का सेम इंटेंशन है, चाहे वो यूएन में हो, चाहे ब्रिक्स में हो, चाहे कॉमनवेल्थ हो या अफ्रीकन यूनियन की हम बात करते हैं। अब इंडियन डायस्पोरा इन नाइजीरिया क्या रोल प्ले करते हैं? अगर हम बात करते हैं नाइजीरिया में 60,000 अप्रोक्स इंडियन डायस्पोरा रहते हैं, जिनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, कल्चरल कंट्रीब्यूशन और हेल्थ सर्विस भी बहुत अच्छा वहाँ पे माना जाता है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जो भी इंडियन डायस्पोरा वहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब क्रिएट कर रहे हैं। Indian owned business contribute to Nigeria's GDP and the job creation. Cultural exchange की बात करेंगे so the Indian diaspora has introduced cultural elements like cuisine, festival, Bollywood films to Nigeria, fostering mutual cooperation and understanding. हेल्थ केयर सर्विस की बात करें तो हेल्थ के सेक्टर में नाइजीरिया काफ़ी अभी भी पिछड़ा हुआ था। अब इंडिया जब से कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बहुत हद तक उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। इंडियन डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स have earned respect in Nigeria for their contribution to the medical field। क्योंकि इसका लोकेशन भी ऐसा है कि लोकेशन के कारण भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीमारी होती रहती है, जिसके कारण हेल्थ एक बहुत मेजर कंसर्न था, जिसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। अब चैलेंजेस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज की बात करेंगे तो वह सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी क्या है? तो बेसिकली कंसर्न्स ओवर द प्राइवेसी एंड इंसर्जेंसी इन नाइजीरिया रीजन कैन अफेक्ट इंडियन इन्वेस्टमेंट एंड डायस्पोरा सेफ्टी। जो पायरेसी का इशू बहुत बड़ा इशू है, जो पायरेसी का, और कहीं ना कहीं जो उसमें कह सकते हैं इंसर्जेंसी का जो इशू है वो इंडियन इन्वेस्टमेंट को, इंडियन डायस्पोरा को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे ओवर रिलायंस ऑन ऑयल ट्रेड नीड्स डाइवर्सिफिकेशन, कि इंडिया का जो बिजनेस है वो मेनली ऑयल पे ही है, कि वो 70% तो ऑयल ही इंपोर्ट करता है। इसे डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है कि सिर्फ एक सेक्टर पे आप रिलाय नहीं कर सकते हैं, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। लाइक रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स है, मैन्युफैक्चरिंग है या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, इन सब को भी मेन कहते हैं स्कोप में लेना पड़ेगा, तभी जाके ये बिजनेस जो है वाइड हो सकता है, डाइवर्सिफाई हो सकता है, ताकि एक ही चीज़ पर रिलाय ना रहा जाए। तो ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो 17 ईयर्स में अभी फर्स्ट टाइम वहाँ अभी नाइजीरिया विजिट किया है, दैट्स वाई ये न्यूज में था। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।